लाल जी तो 50 किलोमीटर से बेगू बेगू से सबसे ज़्यादा दूरी उन्हीं की होगी, और सब लोग तो ज़्यादातर तो गांव के ही हो। तो देखो आप, सिख गुरु शाहिबान प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज का युग था, जमाना था। इन्हीं के द्वारा सिख धर्म की नींव पड़ी, स्थापना। उस समय दिल्ली में मुगल सम्राट बाबर का राज चल रहा था। बहुत पुरानी कहानी नहीं है, बाबर मुसलमानों का राज, दिल्ली में बाबर का राज। उसी समय गुरु साहिब पंजाब की धरती पर ननकाना गांव में जन्म हुआ, अब तो बढ़ करके पाकिस्तान में चला गया। यानी गुरु नानक जी का गांव बंटवारा में पाकिस्तान में चला गया, तब तो सब भारत ही था। लाहौर शहर भी अब पाकिस्तान में चला गया, तब सब भारत में था। लाहौर शहर में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे, धनी मानी आदमी, बहुत बड़े नहीं बल्कि लाहौर के सबसे बड़े वो सेठ थे उस जमाने में। उन्होंने गुरु नानक की बड़ी महिमा बड़ाई सुनी थी, लेकिन देखा नहीं था। इच्छा होती थी भाई एक बार उनका दर्शन मिल जाए, सत्संग मिल जाए, लेकिन अब संत महात्मा तो अंतर्जामी। वो जमाना कार मोटर हवाई जहाज तो था नहीं। 150 किलोमीटर जाने के लिए आदमी को सोचना पड़ता। एक दिन देखो ऐसा समय आया कि गुरु साहिब अपना काफिला लेकर, जैसे हमारे पूज हुजूर महाराज जी, हमारे गुरु महाराज लगातार 60 बरस तक छोटे बड़े काफिले निकालकर, गुरु महाराज देखो चलते रहे कितने बरस तक, 40 बरस तक। आपके नीमच में बगल में देखो, आपके चित्तौड़गढ़ में बेगूश कितनी बार आए, क्यों? और आज पूज हुजूर महाराज जी देखो लगातार 12 बरस से छोटे बड़े काफिले निकाल कर चलते रहते। आप सोचते होंगे इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत डीजल पेट्रोल में ना। अरे जीव हैं जगह जगह, बेचारे नहीं मथुरा पहुंच सकते, सबके पास समस्याएं हैं, भाड़ा नहीं, किराया नहीं। मान लो किसी के पास भाड़ा किराया है तो पैर का लंगड़ा है, गाड़ी में ट्रेन में जा नहीं सकता, मथुरा बुढ़ा हो गया। गांव में गुरुजी आ जाएंगे तो यहीं दर्शन हो जाएगा, रास्ता मिल जाएगा। महात्माओं की सोच, उनका मिशन लक्ष्य। और हम आप सोचते बड़ा पैसा जा रहा, बड़ी सेवा, कहाँ से बार बार सेवा देंगे आप, हम घबराने लगते। इसमें हमारा आपका भी लाभ है। जितने ज़्यादा आपका ये खून पसीने की कमाई ये धर्म कार्य में लगाओगे, उतने ज़्यादा आपके पाप का बोझा हल्का होगा। देते रहोगे, सेवाएं मिलती रहेंगी, दुआएं। सेवा से घबराना नहीं चाहिए। कोई आपका घर तो मांगा नहीं जाता, जो आपसे हो सके। जब भी दरबार का रजिस्टर आवे, झोली आवे, आपके सामने से खाली नहीं जाना चाहिए। गुरु की झोली है ये, गुरु महाराज का रजिस्टर, किसी भिखारी का, ये भिखारी की झोली नहीं, अपने प्यारे सदगुरु की। वो आपको नरकों से बचाएंगे, जन्म मरण से। उनके पास कमी कोई, जो सबका मालिक है, क्रिएटर है, ब्रह्मांड बनाने वाला। वो किसी के पैसे के भूखे नहीं होते। का गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का। फिर भी तेरा उपकार करावें, भूखे नंगे को दिलवावें। आपसे लेते हैं, भूखे नंगों को खिलाते हैं, भंडारा करते हैं, डीजल पेट्रोल मिला करके जन कल्याण करते हैं। जगह जगह सत्संग सभा आपके डीजल पेट्रोल पैसे से खर्चा करते हैं, उसमें सत्संग करेंगे, गांव के लोग आएंगे, उनका भला होगा, उसका आपको पुण्य मिलेगा। यानी आपका पुण्य बढ़ाने के लिए सेवा ली जाती। और हम आप सोचते ना रोज रोज मांगा, अरे कोई घर मांग, गरीब हो गए कोई आप? आज आप इतने साल से सेवा, कोई गरीब बना? बल्कि आपके मेरी जहाँ साइकिल नहीं थी, कार में चल रहे हो आप, कपड़े आपके बढ़िया हो गए, घर आपका बन गया। आप 10, 20 साल, 30 साल से गुरु महाराज को मथुरा में सेवा दे रहे हो, लेकिन आप घटे नहीं बल्कि बढ़ रहे हो, आगे बढ़। जैसे दुनिया आप भी तो बढ़ रहे हो, इसलिए इसमें बरकत मिलती। तो देखो जब गुरु साहिब वहाँ अपना काफिला लेकर पहुँचे तो लाहौर शहर के करीब, बिल्कुल करीब पहुंचकर, उनको तो सेठ को पकड़ना था, अंतर्जामी थे। वो जान रहे मुझे कोई जीव इंतजार कर रहा, बुला रहा। बिल्कुल ले जाकर के शाम को लाहौर शहर के करीब एक गांव में डेरा तंबू अपना गिरा दिया। काफिला रुक गया, पड़ाव पड़ गया। सेठ जी को खबर गई, भाई गुरु नानक देव जी महाराज तो हमारे गांव के करीब आ रहे। कहा बड़ी खुशी की बात, बहुत दिन से सोच रहा था।
बड़ा नाम सुना था, जरा गुरु जी को देखा जाए। सेठ जी बेचारे अपना पहुंचे, शाम को दुकान उकान बंद करके हाथ जोड़ करके चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव कल शाम का पूरा संगत के लिए भोजन प्रसाद भंडारा हमारी कोठी हवेली पर, हम आपको न्योता देने निमंत्रण देने आए। गुरु नानक जी महाराज ने आंख बंद किया, थोड़ी देर के बाद आंख खोलते कहा सेठ जाओ, पक्का है, पक्का है, कल हम आएंगे। अभी पहली मुलाकात थी, ना तो गुरु जी ने देखा था ना सेठ जी ने देखा था, लेकिन अब भाव था, भाव पढ़ लिया महापुरुष अंतर्जामी। अगले दिन जब गुरु नानक जी महाराज घूमते घामते गांव गांव सत्संग सुनाते हुए सेठ जी की हवेली कोठी पर पहुंचे तो वहाँ का अजीब दृश्य, तमाम किस्म की मिठाइयाँ, पुआ पकवान, सब पूरा दुकान सजी हुई, इतना भोजन भंडारा। गुरु नानक जी महाराज ने बड़े आश्चर्य से कहा सेठ आज तुम्हारे घर पर किसी महात्मा का सत्संग है या कोई शादी ब्याह का प्रयोजन है? शादी ब्याह में मिठाइयाँ भोजन पकवान बनते, संतों के सत्संग में इतनी मिठाई इतना भोजन पकवान तो बनता नहीं। अरे यहाँ तो खिचड़ मिल गई, टिक्कड़ मिल गई, बहुत हो गया तो हलवा पूड़ी बन गया, नहीं तो चीनी बतासा पर ही काम चल जाता, तूने इतना भोजन भंडारा। तो सेठ जी ने कहा गुरु जी आज मैंने एक तीर में दो निशाना मारा है। एक तो आप जैसे महात्मा का मेरे दरवाजे पर सत्संग होगा, संजोग से आज ही मेरे पिता की पुण्यतिथि भी है, मैं हर साल अपने पिता का भंडारा करता हूं। गुरु नानक ने कहा तुम्हारे पिता हैं कहाँ? सेठ जी ने कहा कई बरस पहले मर गए और मर करके पितरलोक चले गए। पितरलोक माने स्वर्ग वैकुंठ चले गए। गुरु नानक जी महाराज ने आंख बंद करके तुरंत खोला। रे कहा सेठ तू भी अंधा रह गया? अरे तुम्हारे दादा तो कहीं स्वर्ग में है ही नहीं। सेठ ने कहा गुरु जी इतनी जल्दी आपने स्वर्ग में कैसे देख लिया? अरे कहा बहस मत करो, अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास है, ये संतों का साइंस आप 16 अध्याय बाद है, इसको अकल बुद्धि से नहीं समझ पाओगे, बस विश्वास और भरोसे की चीज है। अगर तुमको मेरे ऊपर विश्वास है तो मेरा कथन गलत नहीं, तुम्हारे दादा स्वर्ग में है ही नहीं। सेठ ने कहा महाराज चलो विश्वास करता हूं, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि मेरे दादा तब हैं कहां? जब स्वर्ग में नहीं तो गए कहां? आत्मा तो मरेगी नहीं, आत्मा तो अमर है। मेरे दादा कहां पड़े, कौन जन्म मिला कि कहां चले गए? तो गुरु नानक जी महाराज ने फिर आंख बंद किया और तुरंत आंख खोल करके कहते सेठ ये देख सामने तेरे गांव का लाहौर का जंगल है, यहां से 1 मील की दूरी पर जंगल शुरू हो रहा है। तेरे पिता इसी जंगल में शेर बन चुके हैं, तू स्वर्ग सोच रहा है? तेरे पिताजी को इसी जंगल में, अपने गांव के जंगल में शेर का जन्म मिल गया। इस समय दिन डूब रहा है, शाम का समय है। जंगल के बाहर देख मोटा पीपल का पेड़ है, जंगल और पीपल के बीच में एक छोटी सी झाड़ है। तुम्हारे पिता इस समय जंगल से निकलकर उसी झाड़ में बैठे हैं, 2 दिन के भूखे हैं, कोई शिकार नहीं मिला, भूख लगी है। अगर तुमको खिलाना ही ला जाके खिला दे। सेठ ने कहा गुरुजी आप हमको मौत के मुंह में भेज रहे हैं। एक तो मांसाहारी जानवर, दूसरे 2 दिन का भूखा, वो तो हमको ही मार के खा जाएगा, शेर मिठाई खाएगा। गुरु नानक ने कहा ना ना ना, संत किसी को धोखा नहीं देते, तू जा, मेरा विश्वास कर। जब तुम्हारी आंख तुम्हारे पिता से मिलेगी तो शेर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, तुम्हारे सामने झुक जाएगा, उसको अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगा, तुमको बेटे के रूप में पहचान जाएगा और वो आदमी की बोली बोलने लगेगा। शेर जी को भरोसा नहीं, अरे कहा आदमी की बोली, जानवर इस कलयुग में? हम लोग सतयुग त्रेता की कहानी तो सुनते भाई जानवर बोलते थे, लेकिन कलयुग में कल खिस्से कहानी सुना जाता, कहीं देखा नहीं गया कि जानवर आदमी की भाषा बोल दे। लेकिन आज गुरु नानक करें जा, शेर आदमी की बोली बोलेगा, परिचय कर लेना।
कि तुम्हारा पिता है कि नहीं है, हमारा भी विश्वास हो जाएगा तुमको। अब सेठ जी को भरोसा लगे, डर के मारे बेचारे, लेकिन जा रहे हैं, डर भी रहे हैं, अगर कहीं गुरु जी की बात गलत हुई आज जान चली जाएगी। थाली में भोजन, लोटा में पानी लेकर जब पीपल के करीब पहुंचे तो झाड़ में छिपा हुआ शेर आदमी के आने की आहट सुनकर फड़फड़ाता हुआ, आंखें लाल करके दहाड़ता हुआ सेठ जी की तरफ उसने झपट्टा मारा। सेठ जी डर के मारे जमीन पर बैठ गए, काम से मरा मरा मैं मरा। लेकिन जब आंख से आंख मिली तो शेर पानी हो गया ठंडा, और सेठ जी की गोद में अपना सर रख करके ऐसे गोदी में सर रख दिया शेर ने और कहा बेटा, आदमी की बोली बोल दिया, कहा बेटा इस जन्म में हमको बड़ी तकलीफ है। मैं लाहौर का सबसे बड़ा सेठ था, मेरे बनवाए देवालय शिवालय मंदिर आज भी लाहौर में, लेकिन आज मुझे शेर का जन्म, मैं भूखा हूं 2 दिन का। सेठ जी ने सब मिठाई भोजन सामने किया, सेठ खा गए। उनको देखकर आश्चर्य हुआ, मांसाहारी जानवर शेर सब मिठाई पुआ पकवान जल्दी जल्दी खा गया। खाने के बाद तब सेठ जी ने कहा पिताजी आप तो बड़े शुद्ध पवित्र के धार्मिक आदमी थे, आप जन्म के शाकाहारी भी थे। गंगा मैया हरिद्वार की पौड़ी पर, हर पौड़ी पर साल में 2 बार पंजाब से पैदल चल के आप स्नान करने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि भाई हर की पौड़ी पर, या काशी है, बनारस, इलाहाबाद, यहाँ गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है। आप साल में 2 बार हरिद्वार पैदल जाते थे स्नान करने, जन्म के शाकाहारी थे, चंदा चुटकी धर्म कर्म में खूब दान दक्षिणा देते रहे। हम तो सोचे आपको मुक्ति मिल गई होगी, लेकिन आप 84 के जंगल में शेर बनकर भटक रहे जन्म मरण में। तो शेर ने रोते हुए कहा बेटा मैं जन्म का शाकाहारी तो था, लेकिन मजबूरी थी, मेरे पिता वैष्णव पंथी थे, हमारे चूल्हे पर लहसुन प्याज नहीं पकता था, लेकिन मांस खाने की मेरी इच्छा बनी रहती थी। कहीं मैं देखता था तो लालच मैं भी खा लूं, लेकिन माँ बाप के डर के मारे नहीं खाता था। उसमें लोग माँ बाप से डरते थे, जमाना और था। आज तो कोई डरता है, कोई डर भय में भी लोग देखो बच गए। कहा जब मेरे मरने का दिन आया, जिस दिन मैं मरने वाला था, पड़ोसी के चूल्हे पर मांस पक रही थी, उसकी गंध मेरी नाक में पड़ी, मेरे मांस खाने की इच्छा बड़ी बलवती हो गई। इसी इच्छा में मेरे प्राण निकल गए कि मिलती तो मैं मांस खा लेता, उसी समय मेरा प्राण निकल गया। इसलिए ईश्वर ने, भगवान ने, उनकी अदालत में मेरे लिए फैसला हो गया कि जह आशा तह बाशा, मांसाहारी जानवर शेर बना करके मेरा जन्म हो गया कि मांस खा के अच्छा पूरी करो, उस जन्म में नहीं इस जन्म में पूरी कर लो। दूसरा मेरे पूजा पाठ का सवाल है, मैंने पूजा पाठ धर्म किया तो खूब किया, गंगा नहाया सब किया, लेकिन मैं निगुरा रह गया। मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। मुझसे ही धोखा हो गया, मैं संतों के सत्संग में गया ही नहीं, गंगा नहाता रहा, जमुना नहाता रहा, मंदिर में जाता रहा, घंटी घंटा बजाता रहा, लेकिन मुझे अपने जीवन में कभी संतों का सत्संग नहीं मिला कि मुझको कोई ये बता दे कि गुरु बिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई, कर्णधार सदगुरु देहनावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा, सतगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नर देही सब बात गवाई। कहा मुझे गुरु नहीं मिले, गुरु भक्ति का मुझको मौका नहीं मिला। मैं पानी की भक्ति, पीपल पेड़ की भक्ति, पत्थर की भक्ति, कंकड़ पत्थर की भक्ति करता रहा, गुरु मैंने किया ही नहीं। और ईश्वर का कानून है कि निगुरा को मुक्ति नहीं मिलती है। गुरु बिन भव नितरे न कोई, गुरु नहीं रहेंगे। कहा गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दो निष्फल गए, कहत कबीर विचार। कहा गुरु किया नहीं, माला राम नाम की माला करने लगे, गुरु किया नहीं, चंदन टीका लगाकर मंदिर में कीर्तन करने लगे, गुरु किया नहीं, रामायण पढ़ने लगे, गुरु किया नहीं, गीता पढ़ने लगे,
गुरु किया नहीं दान पुण्य करने लगे। कहा ये सब फल वृथा हो जाएगा। गुरबिन दो निष्फल गए, कहत कबीर विचार। का सब बेकार है। कहा मेरे सारे धर्म कर्म के पुण्य को ईश्वर ने खारिज करवा दिया और मुझको 84 जन्म मरण में डाल दिया गया। जिस महात्मा ने तुमको भेजा जाके उनका चरण पकड़ लेना। तो इस तरह से मत भटकना जंगल पहाड़ में। मुक्ति तो संतों के पास है, गुरु के पास है। उस महात्मा के चरण में पड़ जाना, तेरा बेड़ा पार। और मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना कि मेरे पिता का भी गुरु जी उद्धार करे, उतने बड़े महात्मा हो। जा। सेठ जी बेचारे ये कह करके शेर तो जंगल में भाग गया। सेठ जी बेचारे थाली लोटा उठाए, आकर रोते हुए गुरु नानक के चरणों पर गिर पड़े। कहा गुरु महाराज, आज आपने मेरे अकल का ताला खोल दिया। मैं तो भ्रम में था। हर साल अपने दादा का भंडारा मना रहा था। स्वर्ग में भोजन भेज रहा था, दादा की भूख मिटे। दादा जंगल में भटक रहे। आपने प्रत्यक्ष दिखा दिया, दादा तो यहीं भटक रहे हैं जन्म मरण में। स्वर्ग नहीं गए, यहीं भटक रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। तब गुरु नानक ने कहा था, सेठ संतों के हाथ का प्रसाद जो मैंने बनाकर भेजा, तेरे पिता ने शेर जोनी में ग्रहण कर लिया। इस प्रसाद का उसको लाभ मिलेगा। 1 हफ्ते के बाद जब तुम उस पीपल के पास जाओगे, अब वहीं ये शेर तुमको मरा मिलेगा। 1 हफ्ते के अंदर मर जाएगा। इसकी जोनी अब बदल जाएगी। इसको तुरंत अब मानव जन्म में लाया जाएगा। जस्तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। मैं इसको एक अच्छे घर परिवार में मानव जन्म दिलाऊंगा। जब ये कुछ सयाना हो जाएगा तो मैं इसको अपनी संगत में भर्ती करूंगा, नामदान दूंगा, चेताऊंगा, और अगले जन्म में तेरे पिता का उद्धार होगा। कहने का मतलब यह है कि हम आप देखो जगत में भटकते हैं और यहाँ मोह में फंस करके जन्म मरण में जीव इसी तरह। हम आप सोचते बस इसी तरह मुक्ति मिल जाएगी, गुरु नहीं करेंगे काम चल जाएगा। कंकड़ पत्थर से, पानी से, पेड़ से, वो पूजा करो, उसमें मनाए, दशहरा मनाओ, दिवाली मनाओ, एकादशी मनाओ, द्वादशी मनाओ, व्रत करो, उपवास करो, सब करो। कौन मना